आपका फ्लेक्सी कैप फंड असल में एक कोरा चेक है जो आपने अपने फंड मैनेजर को थमा दिया है और वो आपकी मेहनत की कमाई को किसी भी वक्त जोखिम में डाल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आएगा कि फ्लेक्सी कैप के नाम पर बाजार में कैसे मार्केटिंग का खेल चल रहा है और कौन से फंड्स वाकई में आपके पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। हम बात करेंगे उन फंड्स की जिनका AUM यानी फंड का साइज अब उनके लिए बोझ बन चुका है, और यह भी समझेंगे कि क्या बुल मार्केट के रिटर्न ही सब कुछ होते हैं या गिरावट में पोर्टफोलियो को बचाना ज्यादा जरूरी है। देखो यार, जब हम फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं तो हमें लगता है कि मैनेजर बहुत समझदार है और वो जरूरत के हिसाब से बड़े मंजिले और छोटे शेयर्स में पैसा लगाता रहेगा। लेकिन असल में यहां कोई सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा का घेरा नहीं होता। सेबी की तरफ से इन मैनेजर्स पर कोई पाबंदी नहीं है कि उन्हें कितना पैसा लार्ज कैप में रखना है या कितना स्मॉल कैप में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैनेजर को लगा कि बाजार तेज है तो वो आपका सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में डाल सकता है। अब सोचो जरा, अगर बाजार में अचानक गिरावट आ गई तो आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने की पूरी आजादी है, वो चाहे तो उसे एक्सप्रेसवे पर चलाए या उबड़ खाबड़ रास्तों पर। लेकिन अगर ड्राइवर जोश में आकर कच्ची सड़क पर बहुत तेज गाड़ी चलाने लगे तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जब फ्लेक्सी कैप मैनेजर्स स्टाइल ड्रिफ्ट करते हैं यानी अपनी रणनीति से भटक जाते हैं तो पोर्टफोलियो 40 से 50% तक नीचे गिर सकता है। अगला बड़ा मुद्दा है AUM का जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी फंड के पास 40,000 करोड़ या 60,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो क्या वो उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है? जवाब है नहीं। जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैनेजर छोटी कंपनियों यानी स्मॉल कैप में बड़ा निवेश नहीं कर सकता। इसे इंपैक्ट कॉस्ट कहते हैं। सोचो जरा, एक छोटा सा कमरा है और उसमें एक बड़ा हाथी घुसने की कोशिश कर रहा है। वो हाथी जैसे ही अंदर जाएगा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब एक बड़ा फंड किसी छोटी कंपनी के शेयर खरीदता है तो शेयर के दाम बेवजह ऊपर भागने लगते हैं और बेचते वक्त दाम बहुत तेजी से गिर जाते हैं। यही वजह है कि बड़े फंड्स जैसे कोटक या HDFC अब मजबूरी में लार्ज कैप कंपनियों में ज्यादा पैसा रखते हैं। अगर आप आक्रामक रिटर्न चाहते हैं तो आपको ऐसे फंड्स देखने चाहिए जिनका साइज 5,000 से 15,000 करोड़ के बीच हो। बड़ा साइज स्थिरता तो दे सकता है, लेकिन यह आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की ताकत खो देता है। बाजार में एक और बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि फ्लेक्सी कैप हर मौसम का साथी है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। बुल मार्केट यानी जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तब 90% फ्लेक्सी कैप फंड मिड कैप फंड्स को मात नहीं दे पाते। असल में फ्लेक्सी कैप का असली काम तेजी में भागना नहीं बल्कि मंदी में आपके पैसे को बचाना है। आपको अपने फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो चेक करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर बाजार 10% गिरता है और आपका फंड सिर्फ 6% गिर रहा है तो समझो कि मैनेजर अपना काम बखूबी कर रहा है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स अक्सर बाजार के विपरीत चलते हैं, जो क्रैश के समय आपको सुरक्षा देते हैं। निवेश का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं बल्कि बने हुए पैसे को बचाना भी है। इसे एक बर्फ के गोले के उदाहरण से समझो। अगर आप पहाड़ से बर्फ का गोला नीचे गिराते हैं तो उसका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन अगर बीच में कोई पत्थर आ गया और गोला टूट गया तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए पोर्टफोलियो को टूटने से बचाना सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है कि असली और नकली फ्लेक्सी कैप मैनेजर को कैसे पहचाने। इसके लिए आपको पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखना होगा। अगर यह रेशियो 100% से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मैनेजर निवेश नहीं कर रहा बल्कि ट्रेडिंग कर रहा है। वो हर थोड़े दिन में शेयर बदल रहा है। दूसरी चीज है एक्टिव शेयर। अगर आपके फंड का एक्टिव शेयर 60% से कम है तो वो फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स की नकल कर रहा है। वो वही शेयर खरीद रहा है जो निफ्टी 50 में है, लेकिन आपसे फीस ज्यादा ले रहा है। इसे क्लोजेट इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर आपको इंडेक्स की ही नकल चाहिए तो कम फीस वाला इंडेक्स फंड ही क्यों ना ले लें। एक अच्छे मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 2 या 3 बाजार के चक्रों में देखा जाना चाहिए, जैसे 2008 की मंदी और 2020 का कोरोना क्रैश। अब आखिरी फैसला आपके लिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शांति चाहते हैं और आपका निवेश बड़ा है तो आपको पराग पारेख या HDFC जैसे स्थापित नाम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहां स्थिरता ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो क्वांट या JM फ्लेक्सी कैप जैसे कम AUM वाले फंड्स की तरफ देख सकते हैं जो मोमेंटम रणनीति पर काम करते हैं। यहां रिस्क ज्यादा होगा लेकिन रिटर्न की गुंजाइश बढ़ जाएगी। निवेश करने से पहले सिर्फ पिछले 1 साल के रिटर्न मत देखो, ये देखो कि मैनेजर की एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है और वो मुश्किल वक्त के लिए कितना कैश बचा कर रखता है। मैंने यहां पर जो भी बातें बताई हैं वो सिर्फ आपके सीखने और समझने के लिए हैं। किसी भी फंड में पैसा डालने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपका ही होगा।